हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गोपाल सोनी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन नीट। आज हम 30 क्वेश्चन करेंगे जो आपके 11th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, द लिविंग वर्ल्ड। उसके आज हम 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके नीट के अंदर आ सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा और आराम से उसका आंसर दीजिएगा। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो तुरंत ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको जैसा ही मेरा नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इससे पहले एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि आप जब भी कोई वीडियो स्टार्ट करें किसी भी क्वेश्चन का, तो उससे पहले उस चैप्टर की एक बार रीडिंग जरूर कर लें ताकि जितना भी चैप्टर है आपके वापस पूरे एक बार दिमाग में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता दूंगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। निम्न में से कौन सा एक विशिष्ट लक्षण है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, यानी कि जीवित जीवों का विशिष्ट लक्षण क्या है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एंड एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, मेटाबॉलिज्म एंड इंटरेक्शन, या ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा लक्षण है जो इनमें से विशिष्ट लक्षण है। तो देखो, जो जीवित जीव होते हैं वो ग्रोथ भी करते हैं, वो रिप्रोडक्शन भी करते हैं, उसके सेंस इन्वायरमेंट भी होता है, मेटाबॉलिज्म के अंदर होता है और इंटरेक्शन भी वो करते हैं। यानी इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। जितने भी सारे जो इसने फीचर दिखा रखे हैं वो सारे यूनिक फीचर होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। क्लियर। तो फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स डैश एंड डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है। तो फर्स्ट में आपको यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है कुल मिलाकर के। फर्स्ट में क्या आएगा, ग्रोथ, सेकंड में न्यूट्रिशन, फर्स्ट में न्यूट्रिशन, सेकंड में कॉन्सिक्वेंस, फर्स्ट में ग्रोथ, सेकंड में रिप्रोडक्शन, या फर्स्ट में रिप्रोडक्शन, सेकंड में कॉन्सिक्वेंस। तो सेकंड का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। क्या जाएगा इसका राइट आंसर, सी जाएगा कि इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये एकदम फिट बैठ रहा है यहाँ पर। तो सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, आ सकता है आपके नीट के अंदर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सक्लूसिवली अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी जो प्लांट्स और एनिमल जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं उनको इफेक्ट कौन करता है, वाटर, टेम्परेचर, फोटो पीरियड, या ऑल ऑफ दिस। तो कौन है जो सीजनल ब्रीडर्स के जो रिप्रोडक्शन था उसको इफेक्ट करने का काम करता है, ये आपको बताना है। तो थर्ड का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा हमारे पास सी, फोटो पीरियड। क्या जाएगा, फोटो पीरियड होता है वो इफेक्ट करता है किसे, सीजनल ब्रीडर्स के रिप्रोडक्शन को। क्लियर। तो थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द सम टोटल ऑफ द ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज नाउन एज। यानी जितनी भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर होती है उनका एक जोड़ या योग क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रीजनरेशन, या रिप्रोडक्शन। तो इसका तो सिंपल सा आंसर आप आराम से देख सकते हैं, क्या होती है, जितनी भी हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है उसका सम क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म। क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म। तो फोर्थ का राइट आंसर चला जाएगा ए। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following term is used for refer the number of varieties of plants and animals on earth। तो कौन से टर्म का यूज करते हैं जिसमें हम प्लांट्स और एनिमल्स की नंबर ऑफ वेराइटीज की डिस्क्राइब कर सकते हैं। टेक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन, बायोडाइवर्सिटी, या क्लासिफिकेशन। क्या होगा इसका राइट आंसर, ये भी एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप आराम से बता सकते हैं। वेराइटीज के लिए क्या बढ़ाता है, प्लांट की बहुत सारी वेराइटी है, एनिमल की बहुत सारी वेराइटी है, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, बायोडाइवर्सिटी से। यानी 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है सर। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 6, आईसीबीएन। ये तो बहुत बार पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 6 है वो बहुत बार पूछा गया नीट के अंदर। ठीक है, या तो आईसीबीएन पूछेंगे या आईसीजेडएन पूछेंगे, क्योंकि आपके एनसीईआरटी के तो दो ही दे रखे हैं, आईसीबीएन एंड आईसीजेडएन। तो यहां पर आपसे पूछा गया आईसीबीएन, इसका फुल नाम क्या है। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है इसकी, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बॉटनिकल नेम्स, इंडियन कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, या इंडियन कांग्रेस ऑफ बॉटनिकल नेम्स।
तो इसका बस सिंपल से आंसर हो जाएगा, आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है आराम से, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ए, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर। ठीक है साहब। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 7, बाइनोमियल नोमेनकल्चर मींस, यानी जो बाइनोमियल नोमेनकल्चर था उसमें उसका क्या मतलब है? वन नेम गिवन बाय टू साइंटिस्ट, वन साइंटिफिक नेम कंसिस्टिंग ऑफ जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट, टू नेम्स, वन लैटिनाइज्ड एंड अदर ऑफ ए पर्सन, एंड टू नेम्स ऑफ सेम प्लांट। तो यहां से आप बाइनोमियल नोमेनकल्चर से इन चारों में से कौन सा मतलब निकलता है? तो 7th का राइट आंसर जाएगा, वो जाएगा हमारा बी, कि बाइनोमियल जो नोमेनकल्चर है उसके अंदर दो नाम होते हैं। ठीक है, मतलब दो वर्ड होते हैं जिसमें एक आपको बताता है जेनेरिक को और दूसरा बताता है स्पेसिफिक एपिथेट को। तो 7th का राइट आंसर चला जाएगा, वो चला जाएगा हमारा बी। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, एकदम ठीक ठीक क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इसको थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को इंपॉर्टेंट लगाइए, यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं। यहाँ से पूछा है आपको टैक्सोन, टैक्सोन इज ए, टैक्सोन आपने नाम सुना होगा, एनसीईआरटी के दे रखा है टैक्सोन, टैक्सा। तो टैक्सोन क्या होता है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्पीसीज, हाईएस्ट रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन, या ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। क्या होता है? जो मोस्टली जो बच्चे हैं वो कर आते हैं फर्स्ट, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, लेकिन फर्स्ट है वो इसका रॉन्ग आंसर है, ए आंसर इसका गलत होगा। इसका जो राइट आंसर जाएगा 8 का, वो जाएगा हमारे पास डी, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। उसको क्या बोलते हैं? टैक्सोन। क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? टैक्सोन। ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 8 को इंपॉर्टेंट लगाना, आ सकता है आपके नीट के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, द प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू। जो हमने क्लासिफिकेशन किया था उसका प्रैक्टिकल पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है क्लासिफिकेशन करने का? एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नेम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिजम्स। तो 9th का राइट आंसर चला जाएगा, क्या जाएगा? डी, फैसिलिटेट टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिजम्स। यानी जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो जो भी हमें नई जातियां हमें मिलती है, नई स्पीसीज जो हमें मिलती है, उसको हम अच्छी तरीके से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, उसकी कंपेयर कर सकते हैं कि भाई ये हमें इससे मिलता जुलता लग रहा है तो हमें इसको इस क्लासिफिकेशन के अंदर रखना पड़ेगा। तो फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन किया गया था। तो 9th का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 10, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज। तो प्लांट स्पीसीज के अंदर जो फैमिली होती है वो किससे आपके जुड़ी होती है, या उसका कैरेक्टर क्या है? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ पार्ट्स, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, या सीजनल सिमिलरिटीज एंड वेरिएशन। तो 10th का राइट आंसर क्या जाएगा? एनसीईआरटी की लाइन है सीधी, 10th का राइट आंसर जाएगा, वो जाएगा हमारा सी, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये होता है उस फैमिली का कैरेक्टर। ठीक है, तो क्या होगा फैमिली का कैरेक्टर? क्या होगा? वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लें क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन से बनाया गया क्वेश्चन है। ठीक है, नॉर्मली ये बच्चों को ध्यान में नहीं आता है क्योंकि एनसीईआरटी को वो थोड़ा सा लाइटली पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप आराम से इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, क्वेश्चन आपके नीट के अंदर आ सकता है ये। फिर चलो क्वेश्चन नंबर 11, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है ऑनलाइन नीट, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जैसे ही हमारा अगला वीडियो आएगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो आप इसके लिए एक लाइक जरूर दबा सकते हैं क्योंकि ये सब हमने टाइप करके लिखा है, खुद ने टाइप किया है, और साथ ही क्वेश्चन है वो हमने जगह जगह से ढूंढ के निकाले हैं जो भी हमें मोस्ट इंपोर्टेंट लग रहे हैं, जो आपके नीट के अंदर आने लायक है। तो अगर मेहनत अगर पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कर दिए क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करते हैं साहब। ठीक है साहब, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं जिसमें आपको स्टेटमेंट दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना। ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, प्लांट ग्रो ओनली अप टू ए सर्टेन एज, द ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज फ्रॉम इनसाइड, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो 11th का राइट आंसर क्या जाएगा? आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी,
देखो फर्स्ट गलत हो गया, क्योंकि जो नॉन लिविंग होते हैं उसमें भी क्या होती है, ग्रो होते हैं। प्लांट्स ग्रो ओनली सर्टेन एज के लिए नहीं होता, प्लांट हमेशा पूरी जिंदगी ग्रो करते रहते हैं। ठीक है, तो ये दो गलत हो गए, तो डी भी गलत हो गया, बचा कौन, सी। द ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज फ्रॉम इनसाइड। क्लियर, तो 11th का राइट आंसर चला जाएगा, वो जाएगा हमारा सी। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 12। द ऑर्डर जनरली एंड्स विथ, जो ऑर्डर होते हैं वो किससे एंड होते हैं, मतलब उसका खत्म होता है वाला पार्ट, जो पार्ट होता है वो क्या होता है, ए एल ई एस, ए सी ई ए ई या नन ऑफ दिस। तो 12 का राइट आंसर चला जाएगा हमारे पास ए। जो ऑर्डर का जो लास्ट जो पार्ट होता है जिसके द्वारा हम उसको व्यक्त करते हैं, उसका लास्ट वाला पार्ट होता है वो होता है ए एल ई एस। क्या होता है, ए एल ई एस। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए। थोड़ा सा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, 12 वाले को। क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द टैक्सोनॉमिक एड्स कैन गिव कंप्रेहेंसिव अकाउंट ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन जीनस और फैमिली एट ए पर्टिकुलर टाइम। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 17 के अंदर भी आ रखा है और वापस इसके आने के चांसेस है। टैक्सोनॉमी की फ्लोरा, हर्बेरियम या मोनोग्राफ, तो कौन सा होता है एक पार्ट है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है ऑफ एनी वन जीनस या फैमिली, वन जीनस या फिर फैमिली एट ए पर्टिकुलर टाइम। इनमें से कौन सा पार्ट है, टैक्सोनॉमी की फ्लोरा, हर्बेरियम या मोनोग्राफ। तो 13 का राइट आंसर जाएगा, वो जाएगा हमारा डी, मोनोग्राफ। ये हमें पर्टिकुलर टाइम पर इंफॉर्मेशन देता है किसी भी जीन और फैमिली के बारे में। ठीक है सर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है आपके नीट के अंदर। तो मोनोग्राफ ध्यान रखना, एनसीईआरटी की लाइन से बनाया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिकल एड is used for identification of plants and animals based on similarities and dissimilarities। इस क्वेश्चन का आप आंसर आराम से दे सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन नॉर्मली ये बच्चों को याद रहती है। तो क्या होगा इसका आंसर, फ्लोरा, कीज, मोनोग्राफ या कैटलॉग्स। तो जहां पर भी सिमिलरिटीज आ जाए और डिसिमिलरिटीज आ जाए तो वहां पर आंसर क्या जाता है, सीधा सा आपने आप सही सोचा आपने, क्या आंसर होगा इसका, 14 का राइट आंसर होगा बी, कीज। कीज है वो क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के बेसिस पर। तो 14 का राइट आंसर चला जाएगा बी। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन नंबर 15। 15 भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए थोड़ा सा इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं बस। कि हर्बेरियम क्या है, गार्डन वेयर मेडिकल प्लांट्स आर ग्रोवन, गार्डन वेयर हर्बेसियस प्लांट्स आर ग्रोवन, ड्राई गार्डन या केमिकल टू किल प्लांट्स। तो नॉर्मली बच्चे क्या करके आते हैं, नॉर्मली बच्चे करके आ जाते हैं 70% में बच्चे, ये कह रहा हूं 70% जो बच्चे जो एकदम भी थोड़ा बहुत ही पढ़ते हैं वो 70% बच्चे क्या करके आएंगे बी। लेकिन बी यहाँ पर इसका रॉन्ग आंसर है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा सी। ठीक है, ड्राई गार्डन होते हैं, उसको क्या करते हैं, प्लांट के पार्ट को लेते हैं और उसको चिपका के फाइल के अंदर रखते हैं। तो वो कैसा गार्डन हो गया, ड्राई गार्डन हो गया, सूखा हुआ गार्डन है। तो 15 का राइट आंसर चला जाएगा सी। बढ़िया क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, क्योंकि यहाँ पर थोड़े से गलती होती है आपसे। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 16। 16 भी एनसीईआरटी की लाइन से बनाया गया क्वेश्चन है। द फेमस बॉटनिकल गार्डन क्यू इज लोकेटेड इन, जो फेमस बॉटनिकल गार्डन क्यू है वो कहां पर है, इंग्लैंड के अंदर, लखनऊ के अंदर, बर्लिन के अंदर या ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इसका आंसर आप आराम से दे सकते हैं। 16 का राइट आंसर क्या जाएगा, 16 का राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर स्थित है कौन सा, बॉटनिकल गार्डन क्यू। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आराम से आंसर हो सकता है इसका। क्वेश्चन नंबर 17। द कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन ए पेयर कॉल्ड। तो जो कीज होती है वो नॉर्मली जो जनरली पेयर कलेक्ट आपके कैरेक्टर होते हैं, जो कैसे होती हैं, पेयर होते हैं, जुड़वा होते हैं, उनको क्या कहते हैं, फ्लोरा, कपलेट, बोथ ए एंड बी या मैनुअल्स। तो 17 का राइट आंसर क्या चला जाएगा, 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी। जो पेयर कलेक्ट आपके कैरेक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कपलेट। क्या बोलते हैं, कपलेट। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा गलत करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो 17 का राइट आंसर चला जाएगा बी। फिर आप क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। आपको कौन सा बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, ध्यान रखना, करेक्ट नहीं है। बॉटनिकल गार्डन have collection of living plants for reference. A museum has collection of photographs of plants and animals.
Key is a taxonomic aid for identification of specimens. Herbarium is a storehouse that contains dried, pressed and preserved plant specimens. तो 18 का राइट आंसर क्या जाएगा? ये जाएगा हमारे पास बी, कि जो म्यूजियम होता है उसके अंदर फोटोग्राफ्स का कलेक्शन नहीं होता, फोटोग्राफ्स का कलेक्शन नहीं होता, बल्कि जो लिविंग आपके प्लांट होगा, लिविंग जो एनिमल्स होगा उसका कलेक्शन होता है। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आराम से इसको मार्क कर सकते हैं, आने लायक क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, टू प्लांट्स कैन बी conclusively said to belong to same species if they, यानी जो मान लो दो प्लांट हैं तो उनको हम सेम स्पीसीज के अंदर कब रखेंगे? हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विद ईच अदर एंड फ्रॉम सीड्स, हैव मोर देन 90% सिमिलर जीन्स, या लुक सिमिलर एंड पोजेस आइडेंटिकल सेकेंडरी मेटाबोलिटिक्स। तो किसी भी दो प्लांट को हम सेम स्पीसीज के अंदर कब रखेंगे? जब वो क्या हो? रिप्रोड्यूस करें, किसे? फ्रीली रिप्रोड्यूस करें, और क्या बनाएं? सीड बनाएं। अगर वो फ्रीली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और आगे सीड बना रहे हैं तो हम उनको सेम स्पीसीज के अंदर रखेंगे। तो 19 का राइट आंसर क्या चला जाएगा? बी। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा, नीट के अंदर आने के इसके चांसेस बहुत ज्यादा है बी, इस वाले क्वेश्चन की, 19 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 20, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ बॉटनिकल गार्डन इज दैट, बॉटनिकल गार्डन का मेन फंक्शन क्या है? दे प्रोवाइड ए ब्यूटीफुल एरिया फॉर आपके रिक्रिएशन, वन कैन ऑब्जर्व ट्रॉपिकल प्लांट्स देयर, दे अलाउ एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म, या दे प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। तो 20 का राइट आंसर चला जाएगा। इसमें सारे ऑप्शन आपको मिलते जुलते लग रहे होंगे, सारे ही आपको करेक्ट लग रहे होंगे, लेकिन जो मोर करेक्ट आंसर है इसका 20 का राइट आंसर जाएगा वो जाएगा सी, दे अलाउ एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। ये इसका इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बॉटनिकल गार्डन का, ध्यान रखना। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एम्स के अंदर आया हुआ था, तो अभी आपके नीट के अंदर आने के चांसेस ज्यादा है इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो 20 को भी आप मार्क कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इसकी जो पीडीएफ है वो मैं अपने फेसबुक पेज ऑनलाइन नीट पर अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है सर, तो ध्यान रखना, फेसबुक पेज का मैंने लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां पर आप क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज ऑनलाइन नीट पर आ सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो कौन सा स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप क्या है टैक्सोनॉमी के अंदर? इसका फर्स्ट स्टेप क्या है? नेमिंग करना, डिस्क्रिप्शन करना, आइडेंटिफिकेशन करना, या क्लासिफिकेशन करना? तो 21 का राइट आंसर चला जाएगा वो जाएगा सी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उसका नाम करते हैं, डिस्क्रिप्शन, क्लासिफिकेशन वगैरह करते हैं। लेकिन सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? उसका आइडेंटिफिकेशन करना, पहचानना कि है क्या। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा सी। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 22, जीनस रिप्रेजेंट्स, जीनस है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं या किसको रिप्रेजेंट करते हैं? एन इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल, ए कलेक्शन ऑफ प्लांट और एनिमल, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल्स, या नन ऑफ द अबव। तो सिंपल आंसर है 22 का क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑफ 22 नंबर क्वेश्चन। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 23, सेल डिवीजन अकर डैश इन प्लांट्स एंड डैश इन एनिमल्स। तो सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूसली या ओनली अप टू सर्टेन एज, ओनली अप टू सर्टेन एज या कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली या नेवर, वंस या ट्विस। आपको खालिस्तान में क्या बनना है वो बताना है आपको। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, कि प्लांट्स के अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो होता है कंटिन्यूसली, और एनिमल्स के अंदर होता है एक सर्टेन एज तक चलता है, उसके बाद वो सेल डिवीजन होना बंद हो जाता है। तो 23 का राइट आंसर चला जाएगा ए। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नोमेनकल्चर इज करेक्ट, यानी नोमेनकल्चर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। Generic name always begins with capital letter whereas specific name with small letter. Scientific name should be printed in italics. Scientific name when typed or handwritten should be underlined, या all of the above। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा नोमेनकल्चर के बारे में ये सारी बातें सही है। ठीक है, जितने भी स्टेटमेंट इसने दे रखे हैं वो सारे के सारे सही है नोमेनकल्चर से रिगार्डिंग। तो 24 का राइट आंसर चला जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, फिर आओ क्वेश्चन नंबर
25 देखिए, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डैश रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दूज ऑफ पेरेंट्स। तो आपको बताना है कि इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें वो मोर और लेस अपने प्रोजेनी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और साथ में उसमें जो पेरेंट्स के कुछ लक्षण आते हैं वो कौन सा प्रोसेस होता है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म या कॉन्जुगेशन। तो 25 का राइट आंसर क्या जाएगा? 25 का राइट आंसर सिंपल सी बात है, वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो होता है रिप्रोडक्शन, यानी 25 का राइट आंसर चला जाएगा, वो जाएगा हमारा बी, रिप्रोडक्शन। क्लियर? फिर आओ क्वेश्चन नंबर 26। द फंगाई, द फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटीनोमा ऑफ मोसेस ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये हमारे दोनों तीनों चैप्टर को मिला के क्वेश्चन बनाया गया है, ध्यान रखना। तो द फंगाई के अंदर द फिलामेंटस एल्गी और द प्रोटीनोमा ऑफ मोसेस ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय बडिंग, फिजन, रीजनरेशन या फ्रेगमेंटेशन। तो फंगाई के अंदर ये सारे इसमें कैसे डिवीजन होते हैं या इसमें मल्टीप्लाई कैसे होते हैं? बडिंग के द्वारा, फिजन के द्वारा, रीजनरेशन के द्वारा या फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? फ्रेगमेंटेशन, यानी 26 का राइट आंसर हो जाएगा डी। फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ये आपस में क्या होते हैं, डिवाइड होकर के आगे अपने नंबर बढ़ाते हैं। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यार करेक्ट? कौन सा बताना है आपको? करेक्ट वाला बताना है फॉर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट देखिए, इट इज द सम टोटल ऑफ all physical reaction taking place inside a living system. All plants, animal, fungi and microbes exhibits metabolism. Isolated metabolic reaction in vitro are not living but are living reactions. या all of the above. तो 27 का राइट आंसर क्या जाएगा? 7 का राइट आंसर जाएगा, वो जाएगा हमारा बी। All plants, animals and fungi and microbe exhibits metabolism. ठीक है, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, मार्क कर सकते हैं आप आराम से। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 28। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। यानी टोमेटो और पोटैटो के अंदर जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैक्सिमम कब हो जाता है, किस लेवल पर मैक्सिमम हो जाते हैं उनके अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स? जीनस के लेवल पर, फैमिली के लेवल पर, ऑर्डर के लेवल पर या फिर डिवीजन के लेवल पर। तो 28 का राइट आंसर क्या चला जाएगा? 28 का राइट आंसर जाएगा, वो जाएगा फैमिली। फैमिली लेवल पर जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, तो 28 का हो जाएगा बी, फैमिली। बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप मार्क कर सकते हैं आराम से। अच्छा क्वेश्चन है साहब, आने लायक क्वेश्चन है ये 28। फिर आप क्वेश्चन नंबर 29। इन प्रिंटेड साइंटिफिक नेम्स ओनली द डैश इज कैपिटलाइज्ड। यानी किसको हम कैपिटल लेटर के अंदर लिखते हैं? 29 के अंदर देखिए, क्लास को, स्पीसीज को, जीनस को या फैमिली को। तो साइंटिफिक नेम के अंदर हम किसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं? तो उसको लिखते हैं हम जीनस को कैपिटल लेटर के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो 29 का राइट आंसर आ जाएगा, वो जाएगा हमारा सी। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट और फाइनल क्वेश्चन। ईच कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की रेफर्स टू एज ए यूनिट ऑफ डैश सिस्टमैटिक, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर या क्लासिफिकेशन। तो 30 का सिंपल सा आंसर है, क्या होगा इसका आंसर? क्लासिफिकेशन। किसकी यूनिट होती है? क्लासिफिकेशन की यूनिट होती है। तो 30 के अंदर चला जाएगा डी ऑप्शन, करेक्ट। अब दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसके आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक एड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया? मोनोग्राफ, मैनुअल, फ्लोरा या पीरियोडिकल? तो आपको कमेंट में लिखना है, कमेंट क्वेश्चन नंबर 31, इसका राइट आंसर ए बी सी डी जो भी है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कीज आर जनरली इन नेचर फिजिकल, केमिकल, एनालिटिकल या क्वालिटेटिव? इसका भी आंसर आपको कमेंट में देना है। क्वेश्चन नंबर 32 राइट आंसर जो भी ए बी सी डी होगा वो आपको बताना है। अब जो 30 क्वेश्चन हमने कराए हैं उसकी आंसर की ये रही, आप आराम से देख सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोक रहा हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सके आराम से। ठीक है, जो हमने 30 क्वेश्चन किया उसकी आंसर की है, और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं अपने फेसबुक पेज ऑनलाइन नीट पर अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज 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 लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब के बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, शबा खैर।